तर्जुमान पाक अफवाज ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, पख्तिका में कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो बताकर करेगा, छुप कर नहीं करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान दहशतगर्द मौजूद थे। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ है। अफगान शहरियों पर हमला नहीं करते, कार्रवाई की तो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। अफगान तालिबान रजीम के साथ बार बार बातचीत की कोशिश की। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला ज़ेरे समाअत है। DG ISPR ने कहा, कोर्ट मार्शल अदालती और कानूनी अमल है। केस का जब कोई फैसला आएगा तो आगाह किया जाएगा। क़यास आराइयां ना की जाएं। इस्लामाबाद के चहरी हमले के प्लानिंग फितनल खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने की खुदकुश। हमलावर उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, बेहतरीन सिक्योरिटी की वजह से हमला और अहम मकामात को टारगेट नहीं कर सका। साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमलावर का सहूलतकार था। साजिद ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग भी हासिल की। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अफगानिस्तान से वापसी पर मोहम्मद जाली और कामरान खान को साथ मिलाया। 48 घंटे के अंदर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह का एतराफ़ी बयान। कहा, बाजोर से ताल्लुक़ रखने वाला कलदम TTP कमांडर ने रब्ता किया और अफगानिस्तान आने का कहा। काबुल पहुंचने पर मुझे इस्लामाबाद हमले पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर के कब्रस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 22 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक FC हेडक्वार्टर हमले में मुलविस मुलजिमान अफगान शहरी हैं। उम्मीद है जल्द मामले की तह तक पहुँच जाएंगे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली गई। पूरे शहर की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी सब सामने लाएंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात। CTD के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। दहशतगर्दों के पास क्लैशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ली गई। दहशतगर्दों की बाक़यात DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दी गई। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। दौरान समाअत मुखालिफ उम्मीदवार के वकील ने कहा, सुहेल अफरीदी करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए। सुहेल अफरीदी के वकील ने कहा, एक केस DRO ऑफिस और एक यहाँ चल रहा है, दरखास्तें यकजा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। वो जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त में जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब। कहा, बानी से फैमिली और वकला मुलाकात में सियासी बहस मुबाहिसे करते हैं। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का काम था कि अपोजिशन से मुशावरत करती। 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से दस्तबरदार हुए अब वो लाई गई। तरमीम से हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, इनकी मकबूलियत तेजी से गिरी। पंजाब के तमाम इदारों की परफॉर्मेंस का एहतसाब और नए मंसूबों का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड्स शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। स्कूलों में शख्सियत साजी की क्लासेस शुरू करने की भी हिदायत।
ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर अली लारिजानी की दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत हुई। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के साइट्स का दौरा। मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमत हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाया जाए। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से डीजी खान की नशिस्त ने 185 में धांधली के इल्जाम के नोटिस का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ ने कहा दोस्त खोसा के इल्जाम संजीदा नौइयत के हैं। इत्तेहादी जमात से मुआहदा था, रनर अप ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा। नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इंतशार और खिदमत में मुकाबला था। अवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। लड़ाई और मार कुटाई पर फोकस रखेंगे तो अवाम वोट नहीं देंगे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा 20% से कम टर्न आउट हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। दुआ है बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आ जाएं। कोई घबराहट नहीं है। परवेज इलाही की FIA कोर्ट लाहौर में पेशी। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इथियोपिया में 12,000 साल बाद आतिश फिशा फटने से राख के बादल भारत तक पहुंच गए। रियासत गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब तक असरात धुएं के बायस फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान रास्तों में तब्दीलियां। एयर इंडिया ने परवाजें मनसूख कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान का फ़िज़ाई इलाका साफ हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की मुद्दत खत्म होने पर हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ्द की मुलाकात। इंसानी हुकूक की अक़लियतों और मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। मौसमी तब्दीलियों, एनर्जी समेत दीगर शोबों पर भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा हमारी इस्लाहात का मकसद कमज़ोर तबकात को बाइख्तियार बनाना है। कराची में 30 रोज़ में 93,000 से ज़ायद ई ट्रैफिक चालान। 97,000 से ज़ायद चालान सीट बेल्ट न लगाने पर हुए। हुकाम के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 22,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के चालान। डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर भी नस्ब। ट्रैकर की मदद से तेज रफ्तारी पर भी चालान। सोना फी तोला 7,700 रुपये महंगा। कीमत 4,36,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,74,281 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। बम डिस्पोजल अमले ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। चंद मिनट बाद जाफर एक्सप्रेस इसी ट्रैक से गुजरनी थी। दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा खवातीन पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम क़वानीन नाफिज किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी खवातीन के खिलाफ तशद्दुद जैसे मज़ालिम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में अनारकली बाजार से मुंसलिक तारीखी इलाके नीला गुंबद को असल हालत में बहाल करने का मिशन। नीला गुंबद के अतराफ 62 दुकानों और 9 घरों को गिराने का 90% काम मुकम्मल। अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे की तामीर के लिए तरक्याती काम भी जारी।